हेलो एवरीवन। आज हम DSSB एग्ज़ाम PGT हिंदी फ़ीमेल जो कि 17 जुलाई को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था, उसके बचे हुए 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि टीचिंग मैथोलॉजी से जुड़े हुए हैं। इसके बाकी के 180 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जिसकी वीडियो इस चैनल पर पहले से पड़ी हुई हैं। ये क्वेश्चन PGT हिंदी फ़ीमेल के हैं जो 17 जुलाई को हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। PGT हिंदी में 180 क्वेश्चन हिंदी से संबंधित थे, बाकी के 20 क्वेश्चन टीचिंग मैथोलॉजी के होंगे। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाइज 180 क्वेश्चन होते हैं और बाकी 20 क्वेश्चन टीचिंग मैथोलॉजी के होते हैं। तो यहाँ पर हम अपना हिंदी PGT के टीचिंग मैथोलॉजी के 20 क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, डिजिटल प्रौद्योगिकी आधुनिक कला शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करती है? इसका उत्तर है डिजिटल मीडिया और उपकरणों के माध्यम से रचनात्मक संभावनाओं का विस्तार करके। प्रश्न 2, पाठ्यचर्या में लैंगिक पूर्वाग्रहों को शिक्षक द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? सही उत्तर है पारंपरिक लैंगिक प्रतिमानों को चुनौती देने वाली विविध सामग्रियों का चयन करके। प्रश्न 3, भारत में समावेशी शिक्षा नीतियों को लागू करने में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख चुनौती है? सही उत्तर होगा प्रशिक्षित शिक्षकों और सुगमय अवसंरचना का अभाव। प्रश्न 4, विद्या शाखा और विषय के बीच मुख्य अंतर क्या है? सही उत्तर है विद्या शाखा अध्ययन का एक व्यापक क्षेत्र होता है, जबकि विषय इसके अंतर्गत एक विशिष्ट क्षेत्र होता है। प्रश्न 5, सही संयोजन का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा मध्य स्तर 11 से 14 वर्ष, अधिक अमूर्त अवधारणाओं को बढ़ावा देना। प्रश्न 6, डैश एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ लिंग मानदंड व्यवहार और पहचान के बारे में सीखते हैं। सही उत्तर होगा लिंग समाजीकरण यानी जेंडर सोशलाइजेशन। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सौंदर्य संवेदनशीलता विकसित करने में मदद करती है? सही उत्तर है संगीत गतिविधियों में शामिल करना। प्रश्न 8, कुंडलित पाठ्यचर्या यानी स्पाइरल करिकुलम जो जटिलता के बढ़ते स्तरों पर प्रकरणों पर पुनर्विचार करने पर बल देता है, निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक संबंधित है? सही उत्तर होगा जेरोम ब्रूनर। प्रश्न 8 हमने किया। अब इसके बाद प्रश्न 9, आकलन में त्रिकोणीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? सही उत्तर होगा यह विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्य के कई स्रोतों को जोड़ता है। प्रश्न 10, प्रभावी डिजिटल अधिगम संसाधनों की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सही उत्तर है इन्हें इंटरैक्टिव एवं आकर्षक होना चाहिए। प्रश्न 11, ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा पुनः प्रस्तुतीकरण विधाओं में से एक नहीं है? ऑप्शन 3 तार्किक यानी लॉजिकल। प्रश्न 12, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था नहीं है? सही उत्तर होगा पाश्च संक्रियात्मक अवस्था यानी पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज। प्रश्न 13,
शैक्षिक विद्या शाखाएं किस प्रकार विकसित होती हैं? सही उत्तर है अंतर विषयक प्रभावों, सामाजिक आवश्यकताओं एवं ज्ञान में प्रगति के माध्यम से। प्रश्न 14 हर्बार्टियन मॉडल में 5 चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर है अभ्यास कार्य, प्रस्तुति, संघ, सामान्यकरण और अनुप्रयोग। प्रश्न 15 पाठ्यचर्या में भाषा डैश पर जोर देती है? सही उत्तर है अधिगम को बढ़ाने के लिए सभी विषयों में भाषा कौशल के उपयोग। प्रश्न 16 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिचर्चा प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता? तो सही उत्तर होगा भूमिका निर्वहन यानी रोल प्लेइंग। प्रश्न 17 मुक्त शैक्षिक संसाधनों का मुख्य लाभ क्या है? यानी OER। तो इसका सही उत्तर है यह निःशुल्क एवं लचीली अधिगम सामग्री प्रदान करते हैं। प्रश्न 18 निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के लिए सार्वभौमिक डिजाइन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यानी UDL का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो सही उत्तर होगा सभी विद्यार्थियों के लिए लचीला अधिगम वातावरण प्रदान करने वाली रूपरेखा। आकलन में ओपन एंडेड प्रश्न का प्रयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका सही उत्तर है यह समीक्षात्मक चिंतन और गहन अनुक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये थे 17 जुलाई 2025 को इवनिंग शिफ्ट में यानी सेकंड शिफ्ट में फीमेल का जो PGT हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था उसके 200 क्वेश्चन। इस पूरी सीरीज़ में हम 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं हिंदी सब्जेक्ट के, जिसमें से आज हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए जो टीचिंग मैथोलॉजी के थे। ये पेपर अब पूरा कंप्लीट हो चुका है।